मुस्लिम ईसाई आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा हिंदुत्व तो खत्म होता जा रहा है। माताओं का जिनने बुराई करे होंगे वो लोग हमारे आंखों ने देखने मिला कि वो हमारे प्रेजेंट में है भी नहीं। हमें तो यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही होए। हिंदू से दिक्कत होती है ना, हिंदू को जबरदस्ती ये लोग लेके जा रहे हैं क्योंकि अपने धर्म में खींच रहे हैं। बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। नेपाल के लोग राजा क्यों चाहते हैं? देखो जी, हमारे बलट में जो चल रहा है सनातनी धर्म चल रहा है। अब राजा होते तो वो बरकरार रहता। आजकल लोग वहाँ पे निकलने से भी डरते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के लिए वो बंदे को वहीं रोक देते हैं। हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में आ जाओ करके, तो मैंने बोला भैया हाथ जोड़ते हैं, हम अपने पापा एक ही रखते, दो बाप नहीं रखते हम। ये माओवादी तो एक आतंकवादी जैसे नेपाल के लिए हम जिस बाप के हैं उसी बाप के रहने चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए क्योंकि नेपाल में अभी दूसरे धर्म से ज्यादा लोग आ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद बोलते थे, मैं 55 पता नहीं कितने हजार लोग मारे तो कुछ नहीं हुआ बोल के, तो इस भेड़ बकरी की तरफ मार के तब सत्ता में आए थे, राजा को हटा के आए थे। योगी जी जैसे ऐसे ही नेपाल में ऐसा माता रानी ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दे, योगी जी के कॉपी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दी कर्मा और मैं सनी राठी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं नेपाल में एक बार फिर से राजशाही और राजा के शासन को लागू करने की मांग बढ़ चढ़कर हो रही है। लोग सड़कों पर हैं। राजा ज्ञानेंद्र सिंह के समर्थन में लोग नारेबाजी लगाते हैं, कहते हैं कि हमें राजा का शासन वापस ही चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क भारत में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इन्होंने नेपाल का समय देखा है, नेपाल का वो दौर देखा है जिसको हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इसी के चलते नेपाल के लोगों के बीच आज मैं हूँ। नेपाल के लोग किस तरीके से माता की आराधना करते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद, आखिर क्या है नेपाल का हिंदू राष्ट्र। नमस्कार माता जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है। अच्छा, नवरात्रि चल रही है, व्रत वगैरह चल रहा होगा आपका? हाँ, व्रत चलता है। इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी है? ये बागेश्वरी धाम है, लोग कहते हैं बहुत बड़ा मंदिर है। हमारे में यही है कि भाई मानते हैं, नवरात्र आते हैं, इनका पूजन होती है, जी व्रत रखते हैं जी। वही है हमारा। उसी तरीके से। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि नेपाल में अब भाई लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था खत्म करो, हिंदू राष्ट्र बना दो नेपाल को, हिंदू राष्ट्र ठीक रहेगा? हाँ, हमें तो यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही होए। ऐसा क्यों माता जी? हिंदू राष्ट्र में क्या क्योंकि खास है? हमारा खून वहाँ का है। अच्छा अच्छा हाँ, जी। हिंदू राष्ट्र से खून है। हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या होगा? अबे हमें तो नहीं हुआ तो फिर हम क्या होएगा, क्या रहेगा हमारा? जी, कुछ नहीं हमारा रहेगा कुछ आपका। नहीं रहेगा। आप बढ़ चढ़ के कह रहे हो कि राजा को दोबारा लेकर आओ। लेके आओ, हम तो यही सोचते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम होगा सर? गणेश कुमार श्रेष्ठ। तो इस मंदिर के बारे में, नवरात्रि में नेपाल के लोग किस तरीके से आराधना करते हैं यहाँ पर? ये तो माता का आस्था है। जैसे हिंदू एक सनातनी होने के बाद जिस तरह आस्था रखते हैं उसी तरह पूजा पाठ होता है। हिंदुस्तान हो चाहे नेपाल हो, हम सारे सनातनी हैं। जैसे हिंदुस्तान में होता है इस तरह ही नेपाल में उसी ढंग से होता है। तो ये मतलब बागेश्वरी धाम माता किस माता का रूप है, क्या प्रतीक है? देखो, जैसे अब हम झंडे वालन बोलें, कालका जी बोलें, जैसे वहाँ माता जी हैं, विष्णु देवी हैं, सेम है। आप देख लीजिए, कहीं कोई फर्क तो नहीं है। बिल्कुल। चाहे आप यहाँ हिंदुस्तान में देखिए, नेपाल में देखिए, तो सेम होता है। तो कुछ ताकत है यहाँ की? बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी ताकत है। हमारी माता रानी के अंदर इतनी ताकत है। अब आजमाने को तो हमारे यहाँ नेता जी वगैरह हैं, यहाँ आके भी आजमाए होगा। जो नेता आए नहीं होंगे, यहाँ विधायक भी नहीं बने होंगे, सांसद भी नहीं बने होंगे, और जिन जिन ने माथा टेके वो अभी सीट पे ही हैं। सीट पे बैठे? हाँ जी, ये है। इतना शक्ति है। और आपको शक्ति नहीं, बहुत सारे लोग खिलाफ थे उसके, लेकिन ये मैं टिप्पणी करने नहीं चाहता। लेकिन जो है, लेकिन शक्ति इतना कि जो माताओं का जिनने बुराई करे होंगे वो लोग हमारे आंखों ने देखने मिला कि वो हमारे प्रेजेंट में है भी नहीं है, और हम यही हैं। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र लागू करने की मांग जनता कर रही है वहाँ की। कह रही एक बार फिर से राजा को लाया जाए, पर ऐसा क्यों? नेपाल के लोग राजा क्यों चाहते हैं? देखो जी, हमारे बलट में जो चल रहा है सनातनी धर्म चल रहा है। अब राजा होते तो वो बरकरार रहता। अभी जो और लोग जो प्रधानमंत्री वगैरह जो ये हैं, ये कभी सरकार चला नहीं पा रहे हैं, और मुस्लिम ईसाई आगे बढ़ता जा रहा है, हमारा हिंदुत्व तो खत्म होता जा रहा है। ईसाई धर्म आगे बढ़ रहा हाँ जी, ईसाई धर्म उसके पास पहले ईसाई पीछे था, अब ईसाई धर्म इतनी आगे बढ़ गया कि नेपाल में। हाँ जी, ये जो कर रहे हैं
हर इंसान ये चाहता भी नहीं कि ईसाई बनने के लिए। ये जो नेता वगैरह हैं, ज़्यादा नेता होने के बाद यही होता है ना जी, गरीब को सताना, तू हमारे साथ चल, ये कर, उसके सब घर में बच्चे कैसे पलेंगे, जिसका घर नहीं चलेगा तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये वातावरण है। तो ईसाई जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो बढ़ चढ़कर नेपाल में लोगों के धर्मांतरण करा रहे हैं, ये बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए हिंदू राष्ट्र की बिल्कुल, मांग है। हाँ जी, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग है। मेरा लेकिन व्यक्ति लोकतंत्र में तो देखिए सब कोई अपना धर्म मान सकता है, ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो। तो राजा को लाने से क्या फायदा होगा? राजा को लाने से ही हिंदुत्व का फायदा होगा, सनातनियों का फायदा होगा। ये मांग आपके है। पास भी कोई आया आपका धर्मांतरण कराने के लिए? नहीं, मेरे पास भी आए क्या कहते हैं आपसे? कई आए, कई रिश्तेदारी बन के आए, कई कुछ पॉलिटिशियन बन के आए तो हमने मोस्ट वेलकम बोले। उनने बाइबल आगे रखे, किताब पढ़ो जी। हमने कहा हम नहीं पढ़ेंगे, हम जिस बाप के हैं उसी बाप के रहने चाहते हैं। तो नेपाल में हम हिंदू के हैं, हिंदू के ही रहने चाहेंगे। हम चाहे गरीब हो चाहे अमीर है, चाहे जैसे भी रहेंगे, अपनी धर्म में रहने चाहते हैं। तो नेपाल में ये दावा कर रहे हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज से हिंदुत्व को खतरा है। खतरा है, बिल्कुल खतरा है। क्या क्या बहाने वो लोगों को बनाते हैं कि इसलिए ईसाई बन जाओ? क्या देखो आप, वो तो ऐसे बोलते हैं कि हमें सारे हिंदू भाइयों को भी इस आपके यूट्यूब माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। तो ये क्या, जैसे आएंगे आप, देखो आपके में छूत-छात है, या आपके में गरीबी ऊंचा देखा जाता है, हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में सम्मान है जैसा। और अक्सर ऐसे बोल देते हैं कि आपके मंदिर में दलित को जाने नहीं देते हैं। इस तरह करके हमारे दलित भाइयों का ध्यान भटकाने चाहते हैं। तो लेकिन कोई भी हमारे दलित भाई, हम सारे हिंदू हैं, हम सब एक हैं, हम सब इंसानी हैं। नेपाल के लोग भी पक्के हिंदू हैं। पक्के हिंदू हैं। लेकिन ये तो नेताओं ने बांटे हैं, तो ये दलित का ये जात का, तो उस जात का, ये करके थोड़ा सा पब्लिक में ये है। लेकिन वो चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, मानता वही। राजा के वक्त में लोग कैसे रहते थे मिलजुल कर? हिंदू धर्म कैसा चलता? राजा का वक्त में हिंदुत्व तो अच्छा चलता था। खैर ये जात भात तो राजा के टाइम से चल रहा था। ये छुआछात में अभी भी राजा आए, लेकिन ये जातिवादी छुआछात को हटा दें, हिंदुत्व बरकरार रखे, सनातनी हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए, क्योंकि नेपाल में अभी दूसरे धर्म से ज्यादा लोग आ रहे हैं, मुस्लिम ईसाई ज्यादा है, इसलिए मतलब है उनसे दिक्कत क्या है? लोग मिलजुल कर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, क्या हिंदुओं को कुछ दिक्कत होती है ईसाइयों से? हिंदू से दिक्कत होती है ना, हिंदू को जबरदस्ती ये लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि अपने धर्म में खींच रहे हैं। इसलिए हम हिंदू एक इकट्ठे होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो नेपाल में राजा आना चाहिए। राजा के शासनकाल के बारे में आप क्या जानते हैं? मतलब बड़े बूढ़ों से सुना हो कुछ किस्से कहानी की, राजा के शासनकाल में कितने खुश थे लोग? राजा की शासन में तो ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अभी ये नेता लोग ज़्यादा है ना, तो किसकी बात सुने। राजा के टाइम में ये था कि एक का बात सुनो तो सब लोग इकट्ठे होते थे। तो अब तो देख लीजिए, इतने लोग हो गए कि नेता लोग ज़्यादा हो गए, तो किसके बात सुने। तो भाई में भाईचारा में लड़ाई चल रहा है। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात ये है, अपना भाईचारा में लड़ाई चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नेपाल की वर्तमान अगर हम देखें राजनीतिक दृष्टि को, तो माओवादी एक शब्द निकल कर आता है। ये माओवादी शब्द क्या है, जिससे दो हिंदू राष्ट्र में विचार रखने वाले लोग कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं? क्या है ये माओवादी? ये माओवादी तो एक आतंकवादी, जैसे नेपाल के लिए माओवादी ये हो गई कि आतंकवादी के, जब से माओवादी आया तो नेता ज़्यादा हो गए और माओवादी को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? वो उसमें हिंदू लोग भी तो होते होंगे ना। अब तो ये तो माओवादी जाने क्या उनको क्या हिसाब से नहीं, हमारे लिए तो माओवादी होने से काफ़ी दिक्कत है। अब देखो कितनी लोग मरे होंगे तो अनगिनत है, अनगिनत है। और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद बोलते थे, मैं 55 पता नहीं कितनी हजार लोग मारे तो कुछ नहीं हुआ बोल के। तो इस भेड़ बकरी की तरफ मार के तब सत्ता में आए थे, राजा को हटा के आए थे। लेकिन वो चीज़ ठीक है, अब पब्लिक ने जिस तरह आए, लेकिन अब जो आने वाले वर्तमान, हाँ पब्लिक समझ गई है, लेकिन हमें राजा ही चाहिए। आज आने वाले पीढ़ी के लिए राजा हो तो देश बच सकता है, अगर नेता के उसमें देश भी नहीं बचेगा। माओवादी का तो यही है ना, जैसे कि वहाँ पे मतलब इतना पहले दंगा फसाद नहीं था, आजकल लोग वहाँ पे निकलने से भी डरते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के लिए वो बंदे को वहीं रोक देते हैं।
हर चेकिंग में हर चीज में मतलब उनका मत होता ही है, कभी कहीं कुछ सुन रहे कभी कहीं कुछ सुन रहे, मतलब चेकिंग तो चलिए एक नहीं नहीं ये प्रशासनिक तो काम है। होता है, पर उनकी वजह से मतलब पब्लिक एकदम से चलती है, फिर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है, कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है उनकी वजह से। हिंदू धर्म वाकई में महान है, और बिल्कुल किसी भी धर्म, जैसे ईसाई धर्म की बात है। सब धर्म से महान हिंदू धर्म, सनातनी धर्म। अच्छा, जैसे जिक्र है राजस्थान में, आपने शायद खबर सुनी होगी कि जो लोग ईसाई बने थे वो दोबारा हिंदू बन गए हैं। वो भैरव बाबा का मंदिर दोबारा बना दिया गया है। नेपाल में जो लोग अपना धर्म बदल रहे हैं उनके साथ क्या होता है, किस तरीके की जिंदगी जीते हैं, क्या बाद में खुश रह पाते हैं? बाद में पता चलता होगा ना कि हमने ये चीज गलत करा है, क्योंकि ऐसी उनको कहानी भी तो किससे बाद में आपके पास होता आते है। हैं गणेश जी? नहीं, ये लोग अब- पीड़ित हैं हाँ। देखो। अब अभी आती है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते तो क्या कर रहे फिर हैं। भी बोल भी क्या नहीं सकते, नहीं, वो कर लोगों भी के नहीं प्रति सकते। जागरूकता बढ़ेगी ना धर्म हाँ, के प्रति? जागरूकता तो आपके माध्यम से मैं ये कि हम वो हिंदू लोग- एक। वो लोग कैसे रह पाते हैं धर्म बदलने के बाद? क्या खुश रहते हैं? नहीं, अब वो तो वो जाने। आपके नहीं, अभी तक हमारे पास, हम दूसरे धर्म वाले को तो सामने आते भी नहीं और बैठते भी नहीं ऐसे, बैठते नहीं आप। सीधी सी बात है। और बाकी मैं ये कहता हूँ, हम हिंदू सब एक होके चलेंगे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। अच्छा, योगी बट जी वाला हाँ, वरदान। बटेंगे तो योगी जी का कहना है, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, योगी जी को जानते हो आप? हाँ जी जानती हूँ। सामने से तो नहीं देखा, टीवी में देखा कैसे है। लगते हैं उनके विचार? कैसे हैं? उनके विचार अच्छे हैं, जो वो काम करते बहुत अच्छा करते हैं। जो हमारे मोदी जी हैं, उनके आने से बहुत अच्छा हुआ। जैसे ये आतंक हो रहे हैं, आतंक अब कम होएंगे। ठीक है, मैं तो यही चाहती हूँ, बेशक राशन पानी महंगा कर दे पर आतंक कम कर दे। योगी जी जैसे ऐसे ही नेपाल में ऐसा माता रानी ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दे, जी योगी जी के कॉपी। जी, आप ऐसे ही चाहते हैं? मैं ऐसे चाहता हूँ। ऐसी क्या खास बात है योगी जी में जो नेपाल का योगी- शासक योगी जैसा हो? ये तो दुनिया जानती है। थोड़ा मैं सा बताइए आप। योगी जी का यूपी में बहन बेटी आजादी घूम सकती है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। हर कोई कहते हैं कि मोदी जैसे और योगी जैसे होना चाहिए ये हमारे नेपाल में भी। ऐसे शासन हाँ, को एक भगवा बिल्कुल पहन बिल्कुल भगवा पहन के ऐसे करें तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन बाकी माता रानी कब सुनेंगी? आपकी हम मनोकामना है मनोकामना ये माता रानी से यही है कि योगी जैसे हो जाए। हाँ, योगी जैसी हो, नेपाल अच्छा हो, हिंदू राष्ट्र हो जी। और नेपालियों का रोजगार नेपाल में ही मिले, ऐसा हमारे चाहना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि कुमारी देवी का बहुत जिक्र होता है लोक कथाओं के अनुसार, वहाँ की मान्यताओं के अनुसार। एक जो बच्ची है जो कि जिसने अभी मैच्योरिटी हिट नहीं किया, जो बड़ी नहीं हुई है, वो कुमारी देवी का रोल निभाती है। तो क्या कुमारी देवी ऐसी कोई भविष्यवाणी करेंगी हिंदू राष्ट्र बनेगा, और उनकी भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई होती है, क्या मानते हैं वहाँ पे लोग? बिल्कुल सच्चाई है, सबका धर्म का आस्था होता है। जैसे अभी हमने पहले ही बोला, जैसे पंडितानी ने पहले ही बोले हैं, सबका हिंदू धर्म में नेपाल में क्या होता था पहले, कास्ट वाइज का। अब एक कास्ट को जैसे आने नहीं दिया जाता, वो अपने धर्म से अपना पुजारी रखे अपना कर, लेकिन करते यही माता रानी के ही करते हैं। यही सेवा, यही होता है हर कहीं, चाहे कोई भी कर रहा हो, कोई भी कास्ट कर रहा हो, तो मूर्ति यही होती है, यही होता है। अच्छा, बौद्ध धर्म को भी कोई खतरा हाँ, है वहाँ पर? नहीं है, बौद्ध धर्म का तो खैर नहीं है, वो एक देखो नहीं, हम नहीं, बौद्ध धर्म को, जैसे आप बताया कि हिंदू धर्म वालों को खतरा है, क्रिश्चियन में बौद्ध धर्म वालों देखो जी, को भी है। कोई भी चीज में एक जनसंख्या जब ज्यादा होता है तो पीछे पड़ेंगे, तो वो तो खतरा होता है, नेचुरल सी बात है। तो ये सही धर्म है ना, ये एक लालच देते हैं। ठीक है, जो ये कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, आपको जो भी परेशानी है हम पूरा करेंगे, आपको पैसे की कमी नहीं देंगे। जो उनकी बाइबल होती है ना, वो कहते हैं, जैसे हम भगवान की गीता पढ़ते हैं, उनके में बाइबल पढ़ी जाती है ना, उनके में बाइबल पढ़ी जाती है। और वो हर शुक्रवार को क्या कहते हैं, वो करते हैं, जो भी करते हैं शुक्रवार को करते हैं। ठीक है, हम मेरे पास, हाँ जी, मेरे पास भी आए थे, तो मैंने बोली देखो, मैं अपना धर्म नहीं बदल सकती, जो मैं धर्म मानती मैं उसी धर्म में चलूंगी, चाहे मैं क्या बोला था आपसे? उन्होंने मुझे ही कह रहा था, कहते थे कि तुम अपना हिंदू धर्म छोड़ के आप हमारे उसमें आ जाओ, हमारी बाइबल, हमारे साथ बाइबल पढ़ो और हमारे साथ सबके घर पे चलो। सबको समझाते कि हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में आ जाओ करके। तो मैंने बोला भैया हाथ जोड़ते हैं, हम अपने पापा एक ही रखते, दो बाप नहीं रखते हम। ठीक है, हम एक ही बाप के बच्चे, तो हम एक ही बाप रखेंगे, हम बाप नहीं बदलते। इसलिए हम माता भगवान हिंदू को मानते हैं, तो हम हिंदू धर्म ही मानेंगे, हम ईसाई धर्म नहीं मानेंगे। ये लोग नेपाल से हैं, आज भारत के ये निवासी हैं, भारत की नागरिकता इन सभी के पास है, क्योंकि नेपाल और भारत में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, यहाँ मकान भी होते हैं, वहाँ भी मकान होते हैं। जानने को मिला है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग है वो लोगों का कल्चरल जीनोसाइड को लेकर है। लोग बता रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो लगभग विलुप्त हो रही है, क्योंकि छोटा क्षेत्र है नेपाल का, इतना जितना बड़ा भारत एक देश है उतना बड़ा नेपाल नहीं है। लोग बता रहे हैं कल्चरल जीनोसाइड है, हमारी मान्यताओं
को नष्ट किया जा रहा है, हमारे धर्म को खतरा है अन्य धर्मों से। और इस बात पर आपकी कितनी सहमति है कि क्या वाकई में नेपाल में हिंदू धर्म को किसी अन्य धर्म से खतरा है, और राजशाही और राजा के कानून पर आप क्या राय रखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी के साथ दिल्ली से।